दिल्ली में सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, जहां एक तरफ लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब सवाल ये है कि क्या सच में इतनी हाहाकारी हो चुकी है, क्या सच में सिलेंडर की इतनी कमी हो चुकी है। क्योंकि किसी का कहना है कि ब्लैक मार्केट में सिलेंडर की मांग बढ़ गई है और जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें सिलेंडर प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, तो दूसरी ओर जो है कुछ लोग ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एजेंसी के बाहर जो है लंबी लंबी तादाद में लाइनें लगी हुई है। सवाल ये है कि क्या सच में दिल्ली के लोगों को जल्द ही सिलेंडर के शॉर्टेज को देखना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर के इस वक्त हम आम जनता के बीच हैं और बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सरदार जी हैं। सरदार जी, कैसे देखते हैं ये सिलेंडर का शॉर्टेज, अचानक से इतनी ज़्यादा कमी, तो अब दिल्ली के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही। देखिए, जो बोल रहे हैं ना वो कांग्रेस वाले लोग हैं, केजरीवाल के लोग हैं, और इस तरह से बोल के एक प्रोपेगेंडा फैला के समाज में जो है लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। झूठा बोल करके लोगों को गुमराह करने का, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि देश को गुमराह करने से कोई गुमराह होने वाला नहीं है। एकदम आराम से एकदम गैस सिलेंडर पूरा अवेलेबल है। इसको मौका को, नजाकत को देखते हुए ये कांग्रेस वाले बहुत सारे लोग और बहुत सारे इनके जो चट्टे बट्टे हैं, ये इन लोग जो है हजार सिलेंडर एक एक गोदाम में जो है बंद कर लिए हैं, ये छुपा लिए हैं और ऐसा करके जो मार्केट में क्राइसिस फैलाना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जो गोदाम में छुपा रहे हैं हजार सिलेंडर, उनको ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, पकड़ा रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। ये लंबी लंबी लाइनें जो है एजेंसी के बाहर देखने को मिल रही हैं। 2 दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, वो करोल बाग हो या फिर साउथ दिल्ली, हर जगह जो है लाइनें नजर आ रही है। कुछ भी लाइन नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत गैस है, अवेलेबल है, पूरा फुलफिल, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्राइसिस जो होती थी, लंबी लाइन लगती थी 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में, और ये इस टाइप से झूठा बोल करके लोगों को गुमराह करने के लिए इन लोग अपने चेला चपाटी को ऑर्डर दे दिए थे कांग्रेस वाले। देखिए, किसी से अगर नहीं लगो ना, किसी से नहीं सको लड़ाई में, तो आप उसको, ये राजनीति है, किसी से नहीं अगर सको तो उसको बदनाम कर दो। तो ये सिस्टम है कांग्रेस का। सरकार को बदनाम करने के लिए किया। मोदी सरकार से नहीं सक रही है, हर तरह से हर दांव फेल हो जा रहा है। पहले बोला कि जो है ना चौकीदार चोर है, वो फेल हो गया। राफेल में बोला कि राफेल में घोटाला किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद में क्या मोदी जी पर और भी न जाने कई तरह का इल्जाम लगाए। हाँ, ये वोट चोरी कर रहा है, तो भी ईवीएम हैक कर रहा है, सब फेल हो गया। तब ये नया सिगुफा लेकर के आया है। पास दोबारा आती हूँ, क्या सिलेंडर की कमी हो रही? नहीं। क्यों लगता है आपको? क्योंकि लंबी लंबी तादाद दिखाई जा रही है, लाइन जो दिखाई जा रही है वो प्रायोजित है, असल में कोई समस्या नहीं है। जब आप शादी ब्याह का सीजन है वैसे भी डिमांड ज़्यादा होता है। उसके बाद में जब आप विपक्ष हो, विपक्ष एक जिम्मेदार होता है, ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। जब आप पैनिक फैला रहे हो लोगों में, गैस खत्म हो गया, गैस नहीं है, लोग सोचते हैं कि हम एक सिलेंडर और भर के रख लें। हम पूछना चाहते हैं, आप इतने लोग आए हुए हो, इसमें से बताओ कितने लोग हो जो गैस ना होने की वजह से रोटी नहीं खाए हो? है कोई नहीं है ना। किसी के घर में ऐसी समस्या नहीं है ना कि गैस खत्म हो गया कि उसके घर में रोटी नहीं बनी। सबके घर में है, सब खा के आए हो, और उसके बाद में जब खत्म होगा तो फिर मिलेगा। 4 दिन 6 दिन के लिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आज पूरे विश्व में ये परेशानी बढ़ी हुई है। हम जो है उत्पादक नहीं हैं, हम खरीदार हैं। हमारे यहाँ अपना उत्पादन नहीं है उस चीज़ का। तो अगर रास्ता हमारा क्या पूरे दुनिया का बंद करके वो रखा, पूरे एशिया का रास्ता वो बंद करके रखा है ईरान ने, फिर भी भारत का रास्ता खोला। सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी सरकार की जो राजनीति है, विदेश राजनीति, वो फेल हो रही है, यही कारण है कि शॉर्टेज हो रहा है। एक बात आप बताओ, हमारे देश के करोड़ों नागरिक गल्फ देशों में नौकरियां कर रहे हैं। गल्फ देश से आज ईरान की लड़ाई हो रही है। मारा अमेरिका ने, मरवाया दुबई ने, अरब ने, सब जानते हैं इस बात को। भारत की इसमें क्या गलती है? हमारे नागरिक विदेशों में बैठे हुए हैं, हम किसका पक्ष लें? हमें अपने नागरिकों को भी बचाना है। विपक्ष की तो बात नहीं है ना, बात यह है कि देश में क्या सिलेंडर की शॉर्टेज है? नहीं है। कौन से लोग हैं जो छाती पीट के कह रहे हैं कि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, हफ्ते भर से नहीं मिला? जिनके मौसा खामिनेई थे, जो मर गए ना, और इनके घर में विधवा विलाप हो रहा है, वही लोग हैं। जब हमारे देश की लड़ाई हुई सिंदूर, अभी पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर, तो उस ऑपरेशन सिंदूर में यही ईरान हथियार दे रहा था
पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान दाग रहा था हिंदुस्तान पे, जिसको रोकने के लिए इजराइल हमें मिसाइल दे रहा था कि रोको, इससे रुकेगा, तुम्हारे देश में नहीं गिरेगा, और रुका। हमारे देश में कोई क्षति नहीं हुई। इतना मिसाइलें जितना उसने दागा, मेड इन तुर्की, मेड इन ईरान, और इजराइल हमारा संरक्षक बन के खड़ा हुआ और संरक्षण किया भी उसने। हम किसका साथ दें? हम इसलिए कि हमें गैस नहीं दे, गैस हमें खाली ईरान दे सकता है। पहले 27 देशों से आता था, 40 देशों से आ रहा है हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ। हम ईरान पे डिपेंड हैं। ईरान का मतलब क्या हुआ कि तुम हमारा विरोध करो और हम तुमको खालू खालू बोलेंगे। वो कांग्रेस वाले बोले, उनको बोलना लगता है कि कांग्रेस जानबूझ के एक नैरेटिव गढ़ना। कांग्रेस का एक ही मकसद है, एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल होनी चाहिए, चाहे उसके लिए गलत हो या सही हो, जो करना पड़े। कैसे देखते हैं ये सिलेंडर की शॉर्टेज? जी, सिलेंडर की फ़िलहाल तो कोई शॉर्टेज नहीं है, और जो विपक्ष हमारा भ्रम फैला रहा है वो गलत है, और उनका तो विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना। उन्होंने हमेशा ही भ्रम फैलाया है, कभी हेलीकॉप्टर के मामले में, कभी राफेल के मामले में। उनको तो हम है कि सिलेंडर की, हाँ जी बिल्कुल, कोई हर शॉर्टेज में शॉर्टेज हुई है? जी नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी शॉर्टेज नहीं है। क्या सिलेंडर की शॉर्टेज हुई है? नहीं, अभी तो हमने बुक किया था, एक ही दिन में आ गया। एक ही दिन में आ गया? आज बुक किया, कल आ गया। तो लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ पॉलिटिक्स है। क्या सिलेंडर की शॉर्टेज घर में रोटी नहीं बन? तो है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। शॉर्टेज है, बिल्कुल शॉर्टेज है, क्यों नहीं है। लोग परेशान हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उसका व्यवस्था होनी चाहिए। लाइन में लगे हैं। हो सकता है इनकी तरफ हो रही होगी। हमने कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, मैं यूपी से हूँ। में दिक्कत नहीं? यूपी में कोई दिक्कत। दिल्ली में भी नहीं है दिक्कत। मैंने परसों बुक करा था, आज मेरा सिलेंडर आ गया, आज मेरा सिलेंडर आ गया, तो क्या दिक्कत है? एक दिन में आपका सिलेंडर आ गया? बिल्कुल, दो दिन में तो ठीक है, दिक्कत नहीं है मैम। कह रहे हफ्ते भर में नहीं आ पा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में तो 2 दिन में आपको घर बैठे सर्विसिंग है। क्या सिलेंडर की अगर एलपीजी की अगर दिक्कत नहीं है तो कमर्शियल जो गैस मिल रही थी उसे क्यों बंद कर दिया गया? सर से एक बार पूछिए। अब देखिए, अब ये कमर्शियल पे आ गए। कमर्शियल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि डोमेस्टिक ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? घर में पहुंचना चाहिए ना, आम आदमी की आवश्यकता है। रेस्टोरेंट में कौन जाता है मैडम? आप जैसे मतलब बड़े युद्ध का समय है, सरकार प्लानिंग के साथ। कमर्शियल, मैं सर ने कहा कि कमर्शियल की मतलब क्या जरूरत है? मेरे दोस्त के पिताजी जिनका रेस्टोरेंट था, अभी एलपीजी उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका रेस्टोरेंट ठप हो चुका है, काम उनके पास है नहीं, तो इससे तो उनको तो इफेक्ट पड़ा ना। रेस्टोरेंट ठप नहीं हुआ, आज जो चाय 5 रुपए की पीता था वो 20 रुपए की दे रहा है, और फिर भी दुनिया पी रही है। समझ रहे हो भाई साहब? जिसे भरवानी है, इधर आओ, इधर आओ। जिसे भरवानी है वो भरवा रहा है, जिसे बेचना है वो बेच रहा है, और जो पीने वाले हैं वो पी रहे हैं। शॉर्टेज हो रही है? देखिए, शॉर्टेज कोई नहीं हो रही है, बस एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, और ये पैनिक वही लोग क्रिएट कर रहे हैं जिनके नेता कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर जो थे वो अपने घरों में भर करके बैठे हुए थे। आज भी यूपी के अंदर एक इंसान है जिसके अंदर 55 सिलेंडर जब्त कर दिए गए भरे हुए, 40 से 45 सिलेंडर खाली पड़े हुए मिले हैं। जब तुम लोग जब्त करोगे और दूसरी तरफ तुम्हारे नेता जो है वो मीडिया में जाकर के आवाज उठाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, पैनिक करेंगे। अब दूसरी बात पे ये कहते हैं रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। क्या रेस्टोरेंट वाले के पास गैस सिलेंडर का नंबर होता है? वो शुरू से ही या तो 1 किलो का सिलेंडर भरवाता है बाहर जाकर के, या 2 किलो का भरवाता है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके वहां पे पाइपलाइन आ रही होती है। तो आप एक बात बताइए, एक इंसान ये दुकान खरीद रहा है, क्या वो इस दुकान के ऊपर सिलेंडर का नंबर बुक करा लेगा? नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसके पास ना रजिस्ट्री के पेपर है, ना आधार कार्ड वहां का है। तो जनता को गुमराह मत करो कि रेस्टोरेंट बंद हो गए, ये हो गए। अगर रेस्टोरेंट बंद हो जाते, लोग आज भुखमरी का शिकार होते, तो मुझे लगता है लोग सड़कों के ऊपर होते, घर में बैठ करके, पिक्चर हॉलों में बैठ करके, रेस्टोरेंट में बैठ करके खा पी नहीं रहे होते। है आपको कमी? देखो, अगर सिलेंडर में कमी होती तो उन लोगों को परेशानी है, जबकि लाल किले में ब्लास्ट हो रहा, इससे पहले ब्लास्ट होते थे। जब सिलेंडर की कमी, मैं ये कह रहा, जब सिलेंडरों में कमी नहीं आती, जब रोज ब्लास्ट होते थे यहाँ, आज सिलेंडरों में कमी आ गई। ये बकवासबाजी है, लोगों को भ्रमित करना है, बकवास करना है। केवल विपक्ष जो है केवल भ्रम फैला रहा है, जैसा वो हमेशा फैलाता रहा है। कभी राफेल के नाम पे, कभी हेलीकॉप्टर घोटाले के नाम पे हमेशा भ्रम फैलाता रहा है, और फैलाता ही रहेगा, लेकिन उनकी चल नहीं रही है।
नहीं चल रही है। 14 से अब तक नहीं चली है, आगे भी नहीं चलेगी। विपक्ष चुरा रहा है। ठीक 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 है। तो साफ तौर पे आपने सुना जनता की राय है। इस वक्त हम नई दिल्ली में मौजूद है और यहाँ से साफ तौर पे हमने आपको बताया कि जनता का क्या कहना है। फिलहाल दो तरीके के नैरेटिव चल रहे हैं। पहला नैरेटिव ये है कि शॉर्टेज हो रही है एलपीजी की, सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, और लोगों के घरों में कुछ लोगों का कहना है कि हमने हफ्ते भर से जो है रेस्टोरेंट से खाना मंगा कर खाया है। हालांकि जो आम जनता है वो यहाँ पे मौजूद थी, उनसे भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है ये एक नैरेटिव है जो विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है। इन दोनों पार्ट में से आपको क्या लगता है, दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, ये पूरी तरीके से मैं आप पे छोड़ती हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।